एंड वेलकम टू माइंड मैप यूपीएससी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये आता है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 में 4 आर्टिकल आता है टोटल, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। चारों आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड कुछ कुछ केसेस भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप माइंड मैप यूपीएससी में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। हमने ऑलरेडी पॉलिटी मेड ईजी के कई सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। देखिए, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उनके दिमाग में कई सारी चीज़ें थी, जिनमें से एक ये भी था कि इंडिया का नाम क्या रखें हम लोग, क्योंकि कहीं पे कोई इंग्लिश स्पीकिंग पीपल है, कहीं पे कोई हिंदी बोल रहा है ना, कहीं पे कोई भारत बोल रहा है, कहीं पे कोई इंडिया बोल रहा है। तो क्या रखें इसको? ठीक है, तो इसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, उन्होंने या फिर उनके पूरे टीम ने आर्टिकल 1 डाला है ना। तो लेट्स सी आर्टिकल 1 के उसका जो कंटेंट है, उसके बाद हम पूरा चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें दो चीज़ें क्लियरिफाई हो रही हैं। पहला तो इंडिया और भारत, आप दोनों ही तरीके से इंडिया को बुला सकते हो, या हमारे देश का नाम दो हैं बेसिकली। इंडिया बोलोगे तब भी इट्स करेक्ट, भारत बोलोगे तब भी इट्स करेक्ट। अभी रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला है कि दे विल ट्रांसफॉर्म द नेम टू भारत। दैट्स ओके, बट द कॉस्ट इन्वॉल्व इन दिस इज नियर अराउंड 8K करोड़। सो यू कैन थिंक बेसिकली कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ही दो नाम देके गए थे, यू कैन यूज इट द वे, मतलब द वे यू वांट। तो व्हाट्स द मैटर ऑफ पुटिंग सच एन आर्टिकल एंड मीन्स चेंजिंग सच ए थिंग? इंडिया, इट्स नॉट लाइक कॉलोनियल देन नहीं है। ये नाम कहाँ से आया ये जानते हैं पहले। इंडिया आया है हमारा नाम इंडस रिवर से, और भारत नाम आया है ट्राइब से, वन ऑफ मीन्स अनडिफिटेड ट्राइब ऑफ आर एंशियंट इंडिया, मीन्स द मोस्ट डोमिनेंट ट्राइब ऑफ आर एंशियंट इंडिया। देर आर अदर ट्राइब्स टू, है कि नहीं? सो उनका भी तो नाम कुछ आना चाहिए था। सो भारत इज काइंड ऑफ अ कॉन्ट्राडिक्टोरी, मीन्स इट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ इन नेचर। उसके बाद आप देखिए इंडिया, सिंधु नदी थी, है ना, इंडस को सिंधु बोलते हैं, थे। तो जब सिंधु के इधर क्या था, पर्शिया था। जब पर्शियंस सिंधु को क्रॉस करते थे तो वो सिंधु नहीं बोल पाते थे, सिंधौस बोलते थे, सिंधौस। सिंधौस से आया इंदौस, इंदौस से आया इंडिया। सिंधु नदी के इस पार रहने वाले हिंदूस। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें दो चीजें क्लियर हो रही है, एक तो नाम और यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा नेचर क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। अमेरिका क्या है? अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स आए, आके बोला कि हम लोग एक कंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो अमेरिका इज रिजल्ट ऑफ
कन्फेडरेशन बिटवीन द स्टेट्स, मतलब म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट। अमेरिका का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इन स्टेट्स का भी एक एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कल को ये स्टेट चाहे तो दे कैन सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम अमेरिका। अब इंडिया में क्या है, इंडिया ऐसा कुछ था नहीं, है ना। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स थे, उनको यूनाइट करके इंडिया बनाया गया। तो इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसके वजह से कल को कोई स्टेट्स अगर इससे डिटैच होना चाहे यूनियन से, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां पे कोई अग्रीमेंट नहीं है बिटवीन स्टेट एंड द यूनियन, अनलाइक इन केस ऑफ अमेरिका। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 1 का क्लॉज 1। अभी आप देखिए, अगर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सपोज ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 1, तो ये हो गया आर्टिकल 1। अगर इसमें एक और ऐड हो गया तो ये क्लॉज 1। अगर इसमें एक और ऐड हो गया तो दैट इज सब क्लॉज। ऐसा कभी मत बोलना आर्टिकल 1 आर्टिकल 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, लाइक इन दिस केस आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सेकंड देखते हैं। सेकंड जो हमारा क्लॉज है, द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। जो हमारे शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये तो पार्ट हो गए, पार्ट 1। पार्ट 1 में 4 आर्टिकल आ गए 1 to 4, है ना। वैसे ही शेड्यूल है, ठीक है। तो शेड्यूल 1 में, ठीक है, शेड्यूल 1 में क्या आएगा, स्टेट्स एंड टेरिटरीज के नाम एंड टेरिटरीज। फिर थर्ड में देखिए क्लॉज 3। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जब आप पढ़ेंगे पॉलिटी, कोई कोई आपको ये वाला लाइन पढ़ा के छोड़ देगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही पढ़िए, जितने भी आर्टिकल्स हैं वो डाल के पढ़िए, ठीक है। तो सब क्लॉज 3, क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में देखिए, क्लॉज 3 बेसिकली टेरिटरी का डेफिनेशन बता रहा है हमको कि टेरिटरी में क्या क्या आना चाहिए। टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स आएंगे, है ना। स्टेट्स प्लस, मतलब ये हो गया टेरिटरी इक्वल टू स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी प्लस अदर टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड, मतलब एक्वायर्ड टेरिटरीज। तो टेरिटरी इटसेल्फ इज अ बिग टर्म। समझ रहे हैं? तो ये पूरा आर्टिकल 1 हमने देखा। आर्टिकल 1 का पूरा डेफिनेशन हमने पढ़ा। आर्टिकल 1 में क्या क्या है सब कुछ A to Z देखा। अब आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कुछ डाउट होगा, है ना। इन केस आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं mmupsc.co@gmail.com। आपके सारे डाउट्स का आंसर मैं करूंगा, ठीक है। आर्टिकल 2, अब देखिए सिंपल भाषा में समझाता हूं। अभी मैं समझा देता हूं, लास्ट में जब कंक्लूड करेंगे तब आपको पूरा एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट में बाय लॉ, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड नहीं पकड़ा तो कुछ नहीं पकड़ा। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट into the union or establish a new state on such terms and conditions it thinks fit। इसमें एडमिशन की बात हो रही है। एडमिशन बाय लॉ,
हमारा यूनियन ऑफ इंडिया है ऑलरेडी, बट हमने कल को पता चला एक कहीं पे कोई आइलैंड कैप्चर कर लिया, उसको भी इंडिया में ज्वाइन करना है, तो वी आर एडमिटिंग सम फॉरेन प्रॉपर्टी, फॉरेन टेरिटरी इनटू इंडिया। तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल काम आएगा? आर्टिकल 2। एग्जाम्पल लेते हैं, सिक्किम वॉज एसोसिएट स्टेट। एसोसिएट से भी पहले प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। उससे पहले क्या था? दे वेर चौग्याल डायनेस्टी का रूल था। उसके बाद चौग्याल डायनेस्टी का रूल खत्म होके सिक्किम बिकेम अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट। ठीक है, प्रोटेक्टोरेट स्टेट के बाद वो एसोसिएट स्टेट की तरह ज्वाइन हुए। जब ये एसोसिएट स्टेट की तरह ज्वाइन हुए, इनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया इन आर पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद जब ये एसोसिएट स्टेट बने, तब आर्टिकल 2A डाला गया। आर्टिकल 2A के तहत सिक्किम को एज ए एसोसिएट स्टेट डाला गया इन अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद जब ये फुल्ली फ्लेजेड स्टेट बना, तब ये वाला आर्टिकल हट गया। समझ रहे? फुल फ्लेजेड स्टेट बना, तो वी आर बेसिकली एक्वायरिंग, वी आर including some foreign state into the Union of India, the current Union of India, then Article 2 will come into picture. इंडिया है, इंडिया में कुछ ऐड करना है तो आर्टिकल 2। समझ रहे? अब इंडिया के अंदर ही कुछ माइनस करना है, कुछ प्लस करना है, देन आर्टिकल 3, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमने एक लाइन पढ़ा था कि पार्लियामेंट में बाय लॉ। अब आप खुद सोचिए, 2019 में तेलंगाना स्प्लिट हुआ, मतलब सॉरी, आंध्र प्रदेश स्प्लिट हुआ इन टू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो पहला लाइन ही बोल रहा है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, तो कुछ लॉ पास हुआ होगा। तो दैट लॉ इज बेसिकली आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आंध्र बना, तेलंगाना बना। वैसे ही जब बिहार एंड झारखंड स्प्लिट हुआ होगा इन 2000, देन बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए, ये जब एसोसिएट स्टेट बना गया था तो हमने 2A डाला था। तो 2A डालने के लिए ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और फुल्ली फ्लेजेड स्टेट बनाने के लिए हमको 2A को हटाना पड़ा था, तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो कौन सा था? 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं ना, बड़े बड़े, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आर्टिकल 3 की तरफ। हमने देखा आर्टिकल इंडिया है, उसमें हमने बाहर से कुछ ऐड किया, तो हमको आर्टिकल 2 लगा। अब इंडिया के अंदर ही हमको कुछ ऐड करना है, माइनस करना है। द यूनियन ऑफ इंडिया, द टेरिटरीज ऑफ इंडिया के अंदर ही हमको कुछ ऐड करना है, माइनस करना है। देन वी रिक्वायर आर्टिकल 3। बाहर से कुछ जोड़ना है तो 2, अंदर ही कुछ प्लस माइनस करना है, देन इट्स 3।
समझ गए? एज सिंपल एज दैट। पार्ट 1 एकदम इजी पार्ट है। पहले में हमने देखा इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। सेकेंड में हमने देखा कि हमने कैसे इंक्लूड किया किसी फॉरेन टेरिटरी को। थर्ड में हम देख रहे हैं कि हम यूनियन द टेरिटरी ऑफ इंडिया को ही कम कैसे हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी पार्लियामेंट में बाय लॉ, ठीक है, और सॉरी मैंने आपको इसका डेफिनेशन आर्टिकल 2 में बता दिया था, सॉरी फॉर दैट वन, है ना। और ये बेसिकली आंध्र रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो मैंने आपको पहले बताया विल बी इंक्लूडेड इन दिस वन, सॉरी फॉर दैट वन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट में बाय लॉ, इसमें भी में बाय लॉ है। ठीक है, फॉर्म अ न्यू स्टेट by separation of territory from any state or by uniting two or more state or parts of state or by uniting any territory। अब इसमें क्या बोल रहा है? एक स्टेट है, इसको हम स्प्लिट करके अलग 2 स्टेट बना सकते हैं, स्टेट ए स्टेट बी, है ना, ये स्टेट है, ये स्टेट बी है, ये भी स्टेट है। इन दोनों को मिला के भी हम एक बना सकते हैं, या फिर इसके कुछ पोर्शन से ये एक स्टेट अलग से बना सकते हैं। सपोज ये यूनियन टेरिटरी भी है, तब भी ये चीज़ एप्लीकेबल होता है। तो समझ रहे हैं, अंदर इंडिया के टेरिटरीज के अंदर ही अगर हम कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं देन इज आर्टिकल 3। ठीक है, अब इसमें देखिए, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, कल को अगर जैसे उड़ीसा का नाम पहले उड़ीसा था, तो अगर ये उड़ीसा बना तो डेट इज वाया आर्टिकल 3, और इसके लिए भी a law shall be passed, as simple as that। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 4 में आते हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। एनी लॉ रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 शैल कंटेन सच प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। सपोज आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को अमेंड करने के लिए कोई लॉ बना, जैसे बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, फिर आंध्रा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, फिर हिमाचल एक्सेप्ट पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ऐसा कुछ बना, ऐसा लॉ बना, तो उसमें ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए जो कि फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल को अमेंड करें। मतलब उसमें लिखा होना चाहिए बेसिकली कि ये फलाना चीज़ फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में ये चीज़ डालेंगे हम लोग, समझ रहे हैं। इसके लिए अभी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 368। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये अपने आप को ही अमेंड कर सकता है। जैसे आप है, आप लिविंग है, आपने कोई गलती की तो आपके अंदर खुद को अमेंड करने की कैपेसिटी है, आप सुधर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आज पढ़ रहे हैं, तो यू आर अमेंडिंग योर सेल्फ। लाइक दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये अपने आप को अमेंड कर सकता है वाया आर्टिकल 368। ठीक है, तो बट आप सोचिए, अगर कोई भी हम ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे असम को 2 हिस्सों में बांट दिया, फिर किसी को ऐसे 3 हिस्सों में बांट दिया, तो उसके लिए हम अमेंडमेंट्स करते रहेंगे तो बाकी काम कब करेंगे। तो इसके लिए क्लॉज 2 डाला गया ऑफ आर्टिकल 4, दैट नो सच लॉ एज aforesaid shall be deemed
to be amended to this constitution for the purpose of article 368. 368 वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है. दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाया स्पेशल मेजॉरिटी, ये पढ़ेंगे. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे. ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी कहाँ कहाँ चाहिए ये भी पढ़ेंगे. सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है ये भी पढ़ेंगे. ठीक है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है ये भी पढ़ेंगे. ठीक है, आर्टिकल 4 हो गया. चारों हमारे जो धुरंधर थे 1 to 4 दे आर कंप्लीटेड. बट और भी सारी चीजें हैं थोड़ी सी. सपोज आपने कोई बिल को आपने आपने आपका मंशा है कि आप कोई स्टेट को तोड़ना चाहते हैं. यू आर एमपी फ्रॉम द स्टेट ऑफ यूपी. यूपी, वाह. एमपी फ्रॉम द स्टेट ऑफ यूपी, और आप चाहते हैं कि मैं एमपी को 4 हिस्सों में भाग कर दूं, सॉरी यूपी को 4 हिस्सों में भाग कर दूं. यू कैन नॉट. आपने उसके लिए बिल भी प्रपोज किया है बट यू कैन नॉट. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 3 में ये चीज डाला हुआ है कि नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. अगर आपकी मंशा भी है, आप एमपी हैं, आप प्राइवेट मेंबर हैं, अगर आप मिनिस्टर नहीं हैं तो आप प्राइवेट मेंबर हैं. एक मिनिस्टर भी एमपी होता है ना, और एक एमपी भी एमपी होता है. वाह, क्या बात बोल दी मैंने. बट ये मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ द काउंसिल. ही इज एन एग्जीक्यूटिव प्लस अ लेजिस्लेटिव मेंबर. अगर आप नॉर्मली एमपी हैं और मिनिस्टर नहीं है देन यू आर अ प्राइवेट मेंबर. ये बात क्लियर हो जानी चाहिए. ठीक है, तो आप एमपी हैं, आप चाहते हैं कि यूपी में 4 हिस्से हो, तो आप ये बिल प्रेसिडेंट साहब को देंगे. प्रेसिडेंट अगर रेकमेंड कर दें तो ये बिल आगे जाएगा, अदरवाइज आपका बिल इधर ही खत्म. और प्रेसिडेंट वर्क्स विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ये हम कहाँ की चीजें कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं. तो बेसिकली प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं के एड एंड एडवाइस पे काम करेगा. तो प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है, ये हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट वाले एपिसोड में. प्रेसिडेंट साहब ने रिकमेंडेशन कर दिया, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ने रेकमेंड कर दिया, देन आपका बिल आगे जाएगा. उसके बाद ये प्रेसिडेंट साहब भेजेंगे बिल स्टेट को. स्टेट को टाइम दिया जाएगा कुछ, उस टाइम के अंदर उन्होंने कुछ अपने रिकमेंडेशंस देने हैं कि भैया ये बिल हमको एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, या फिर कोई अमेंडमेंट है, या अपना रिकमेंडेशन देंगे. टाइम के अंदर नहीं दिया तो प्रेसिडेंट साहब इसको पास कर देंगे, मतलब पार्लियामेंट साहब पास कर देंगे. और recommendations of the state is not, I repeat, is not mandatory for the president to accept. प्रेसिडेंट साहब को खुद की मर्जी है उनकी कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे. तो ये है पूरा कहानी. ठीक है, उसके बाद 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इसको बेसिकली हम आर्टिकल 2 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि
बेरुबारी यूनियन केस, बेरुबारी नाम की जगह है बांग्लादेश में, बेरुबारी यूनियन है, उसके 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए गए और 51 एनक्लेव्स इंडिया को दिए गए। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 2 में ही ये चीज आ रहा है, लेकिन जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर आप किसी को ऐड कर रहे हैं देन आर्टिकल 2 के तहत नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड वाया आर्टिकल 368। बट अगर आप किसी को दे रहे हैं हमारी अपनी जमीन, उसके लिए तो कोई प्रोविजन नहीं है, देन आर्टिकल 368 कम इनटू पिक्चर। समझ रहे मेरी बात? बेरुबारी यूनियन केस क्या है ये कोई नहीं पूछने वाला, बट ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो क्या क्लियर है? ठीक है, हम किसी को दे रहे हैं तो उसके लिए तो कोई प्रोविजन नहीं है ना। तो यही है आज का क्लास। आज का क्लास थोड़ा सा विस्तार में किया हमने, कोई वैसे पार्ट 1 को इतना विस्तार से समझाता नहीं है, 4 ही आर्टिकल है, 4 आर्टिकल पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैंने आपको मेल दे दिया है mmupsc.co@gmail.com। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। और बाकी सारे पॉलिटी के वीडियोस भी जाके देखिए, लेक्चर 1 से देखिए, ताकि आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग बने। सो बाय बाय।